हाँ, ये हो गया हमारा ग्राफ। अगर ये ग्राफ आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या अर्थ होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन खाना। किनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? 3D सीरीज की, ठीक है। 3D सीरीज में सर इलेक्ट्रॉन खा के तो सर कोई आदमी कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है, तो आप कोई प्रिसाइज बात करोगे? हाँ, तो हमने रोमन नंबर 1 लिखा। हम बात कर रहे हैं उस समय के इलेक्ट्रॉन खाने की जब कोई भी मेटल +2 के स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन खा के 0 के स्टेट में आता है। मेटल +2 के स्टेट से 0 के स्टेट में आया, मतलब हमने इंग्लिश लिखी है +2 से E0 +2 से M+2 से M में आने का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड के बारे में चर्चा रोमन नंबर 1 है। जिस रोमन नंबर 1 में हमने ग्राफ बना लिया, और ये ग्राफ बना के बेटा एक जो बेसिक बात हमको समझ में आ रही है, ठीक है सर, एनॉमलिटी छोड़ते हैं। एनॉमलिटी मतलब बीच बीच का विवाद छोड़ते हैं और इन जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? ट्रेंड क्या है? अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रही है वैल्यू? इंक्रीज करके डिक्रीज हो रही हाँ 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 हाँ, मैं एनॉमलिटी की बात ही नहीं कर रहा बेटा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि अगर कोई मान लो हर साल का कोई ग्राफ बना रहा है तो आप क्या कहोगे? व्यक्ति रईस हो रहा है, गरीब हो रहा है? तो जनरलाइज्ड बात की जाएगी तो आदमी ये नहीं कहेगा यार इस साल कम कमाए, इस साल कम कमाए। ओवरऑल ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। हेलो है। यस सर। हेलो हेलो। अच्छा, ओवरऑल ग्राफ क्यों इंक्रीज होगा सर? क्योंकि इन जनरल अगर आप बात कर रहे हैं +2 से 0 में जाने की, तो +2 से 0 में जाने के लिए लोगों को इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे। हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो सबसे पहले हम ट्रेंड के लिए जनरलाइज्ड बात लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे पहला बात, ग्राफ बनाने के बाद पहली बात, पॉइंट क्रमांक स्मॉल a। मतलब ये रोमन नंबर 1 में फर्दर हम आगे काम कर रहे हैं। +2 से 0 M+2 से M के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए पहली बात इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे in general, comma, the value of electrode potential increases along the period due to increase in the ionization, in the value of लिखना चाहिए, due to increase in the value of first ionization energy plus second ionization energy। आप पूरा लिख लीजिएगा। IE1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसको लिखते भी रहो और सुनते भी रहो बेटा। हमको इन जनरल, हालांकि आयनाइजेशन में भी कोई ऐसा बहुत अच्छा ट्रेंड तो नहीं था, लेकिन हाँ अगर इन जनरल बात की जाए सर, एकदम ही जनरलाइज बात की जाए, अलोंग द पीरियड जो साइज होता है वो घटता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। हेलो हेलो। हाँ सर। तो बेटा अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो रहा है। तो अगर तुम निकाल चुके हो तो व्यक्ति भाई अगर अलोंग द पीरियड छोटा होता जा रहा है, तो छोटी चीज अगर +2 में है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो खट्ट से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। हेलो हेलो। यस सर। तो थ्योरेटिकली हमने केवल ये लिखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो समीशन है वो इन जनरल अलोंग द पीरियड बढ़ता है। तो मतलब सबसे लास्ट वाले को आयनाइज करना, मतलब जैसे जैसे राइट आते जाओगे आयनाइज करना कठिन होता जाएगा। तो कोई काम अगर कठिनाई से हुआ है तो वही आदमी, मतलब कठिनाई से अगर उस वो +2 में आया है तो वही आदमी इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेगा, और जल्दी गेन करेगा तो +2 में 0 तेजी से आएगा, तेजी से आएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। हेलो हेलो। हेलो। यस सर। ठीक है, पॉइंट क्रमांक स्मॉल a लिखिए और हाँ बोलिए। यस सर, लिख लिया। हटा दूं? यस सर। पॉइंट क्रमांक स्मॉल b लिखेंगे बच्चों। अब थोड़ी बहुत अनोमलिटी की बात कर लेते हैं, तो पॉइंट क्रमांक स्मॉल b लिखेंगे। ग्राफ सबके सामने दिख ही रहा होगा, सबने कॉपी में बनाई लिखा है, बनाई लिया है। लिखेंगे फ्रॉम टाइटेनियम टू Cu, टाइटेनियम से लेके कॉपर तक की अगर मैं बात करूं, कॉमा,
तो ई नॉट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, कॉमा, बट फॉर मैंगनीज एंड जिंक, बीच में Mn देख लो एक डिप है और जिंक देख लो एक डिप है, तो बट फॉर मैंगनीज एंड जिंक, कॉमा, द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज एक्सट्रीमली लेस। भाई डिप वहीं आ रहा है, मतलब उनकी वैल्यू ट्रेंड के हिसाब से कम आ रही है। अच्छा, अब एक्सट्रीमली लेस के बाद मैं ब्रैकेट में लिखा हूं मोर नेगेटिव। अगर आप लोग सब लोग एक बार पहले ग्राफ देख लो, अभी लिखो मत, पहले ग्राफ देख लो। तो बेटा अगर आप गौर करो तो अगर मैक्सिमम टाइटेनियम से लेके सब की बात करो तो सबके ई नॉट वैल्यू जीरो से नीचे हैं। दिखा ना, वाई एक्सेस में जीरो बना हुआ था। हेलो, मतलब इन सब के वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल वैल्यू इनके नेगेटिव आते हैं। हेलो, हाँ ये बात सही है कि एक की वैल्यू अगर मान लो -2, दूसरे की वैल्यू -1, तो -2 से -1 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबके नेगेटिव हैं। हेलो, एक को छोड़े, कॉपर को छोड़े, कॉपर देखो अलग से ऊपर निकला हुआ है जीरो के। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों सबको, पहले लिखो मत, सिर्फ वैल्यू, सिर्फ ग्राफ को देखो। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, लिखो मत, सिर्फ ग्राफ को देखो। टाइटेनियम से लेके, मैं भी ग्राफ ही दिखाता हूं, मैं भी ये थ्योरी का दिखा रहा हूं, सिर्फ ग्राफ देखो। देखो टाइटेनियम से कॉपर तक, टाइटेनियम ये रहा, टाइटेनियम से जब हम कॉपर तक गए, मैं जिंक की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहीं तक बस बढ़ रहा है ना, टाइटेनियम से कॉपर तक गए तो इन जनरल ई नॉट का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मैंगनीज और जिंक में एक डिप है। हेलो, डिप है मतलब ये कम है, एक्सपेक्टेशन जो ट्रेंड है जनरली इंक्रीज करने वाला ट्रेंड, उससे ये कम है, तो ये लेस है। अच्छा, लेस में ये आप गौर करो, इन सब के जो वैल्यूज हैं, इन सब के जो ई नॉट हैं वो जीरो से कम है, मतलब सबके ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है ना। तो अगर कोई चीज कम है, एक्सपेक्टेशन से कम है, तो वो मोर नेगेटिव है ना। मान लो इसको कुछ होना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव है, कुछ होना चाहिए मोर नेगेटिव, तो कम को ब्रैकेट में मोर नेगेटिव लिखने का मतलब समझ में आ रहा है ना। हेलो, क्योंकि इन सबके जनरली ई नॉट के वैल्यू नेगेटिव है, तो कोई चीज अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ रही है मतलब मोर नेगेटिव आ रही है। हेलो, हेलो, कोई तकलीफ किसी को यहां तक? अभी इंग्लिश लिखी नहीं अपन ने, ये बात समझ में आती है? हेलो, चलो, तो अब फिर मैं इंग्लिश में आ रहा हूं, लिखिए मत, अभी सिर्फ सुनिए। तो मैं यहाँ ये मैं कह रहा हूँ कि टाइटेनियम से कॉपर तक ई नॉट बढ़ रहा है, लेकिन मैंगनीज और जिंक के लिए वैल्यू जो है एक्सट्रीमली लेस है एक्सपेक्टेशन से। एक्सट्रीमली लेस मतलब मोर नेगेटिव। ऐसा क्यों है? बहुत आसान सी बात है, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mn+2 और जिंक +2। Mn अगर +2 में आ गया तो 3d5 है, जिंक अगर +2 में आ गया तो 3d10 है। ये हाफ फिल्ड है, वो फुली फिल्ड है। अगर ऐसा है तो वो इसमें रहना चाहेगा तो +2 से 0 में क्यों आना चाहेगा? वो कहेगा अरे अरे मैं +2 में आ गया ना, हो गया, रहने दो, हम खुश हैं, हमको +2 से 0 में नहीं जाना। तो इच्छा कम है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम आएगा, मतलब इस केस में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आएगा। हेलो, यस सर, बोलना पड़ेगा सबको, आसान सी बात है। यस सर, हाँ बस, तो अब स्मॉल बी बच्चों ये लिख दो, स्मॉल बी ये लिख दो, पूरा इंग्लिश। मैं थोड़ा सा और इसको खिसका देता हूँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन भी नीचे का दिख जाएगा, दिख रहा होगा आप सबको, दिख रहा है? हेलो, यस, लिखिए, दिस इज ट्रेंड इन M+2 से M का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें पॉइंट क्रमांक स्मॉल b है। ये पहले हमने ग्राफ बनाया है, फिर ग्राफ को समझने के लिए हमने पहला पॉइंट लिखा है A कि जनरली बढ़ रहा है, और अब हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, बढ़ तो रहा है, मैंगनीज और जिंक में डिप क्यों है, तो वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। अब जो एक बात और एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है हमारा, वो ये कर रहा है कि कॉपर की जो वैल्यू है, बाकी सबकी वैल्यू ई नॉट की नेगेटिव है, ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता कॉपर का भी बढ़ रहा है, लेकिन कॉपर की अगर बढ़ते हुए वैल्यू को देखो तो एक अलग से आपको दिख रहा होगा, वो जीरो के, मतलब कॉपर इकलौता 3D सीरीज का एलिमेंट है जिसकी ई नॉट का वैल्यू ज़्यादा तो है, पॉजिटिव तक है। हेलो, बढ़ता बढ़ता पॉजिटिव हो गया। हेलो, यस सर, तो एक्चुअली बोर्ड में ये बहुत फेमस सवाल है, ये जो ABC हमने लिखे हैं, तो ये पॉजिटिव क्यों है, इसके लिए ज़रूर कहानी लिखना चाहेंगे, वो होगा पॉइंट क्रमांक स्मॉल c। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो।
कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक स्मॉल सी लिखेंगे बच्चों, पॉइंट क्रमांक स्मॉल सी लिखेंगे। चलो बेटा, पॉइंट क्रमांक स्मॉल सी लिखेंगे, लिखेंगे स्मॉल सी लिखेंगे, लिखेंगे द ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव वाइल दैट फॉर अदर 3D सीरीज एलिमेंट द ई नॉट m प्लस 2 से m इज नेगेटिव बिकॉज इन कंपैरिजन टू 3D सीरीज एलिमेंट्स copper has high value of atomization delta HA and low enthalpy of hydration delta H hydration full stop. Hence comma relatively it has lesser tendency to oxidize from copper to copper plus 2. पहले इंग्लिश लिखो फिर इसको हिंदी में समझते हैं। पहले इंग्लिश लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो। अगर आपने पीछे की थ्योरी पढ़ी समझी और थोड़ी बहुत याद हुई है अगर आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस बात से। आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो फिर से याद दिलाऊं। भाई हमने लास्ट क्लास में ही देखा है कि सर कभी भी किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होता है तो हाँ सर, प्राइमरीली आयनाइजेशन ही डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन का लेन देन, पर सिर्फ आयनाइजेशन ही डिफाइन करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना फॉर अ सॉलिड मेटल इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। याद है सबको? एक बार फिर से बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है जो मेटल सॉलिड है वो मेटल सॉलिड मेटल गैशियस बनता है। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन या डेल्टा एच एटमाइजेशन। इसमें पैसा लगता है, ये एंडोथर्मिक होती है इसलिए पॉजिटिव है। दूसरे स्टेप में जो गैशियस आयन होता है, अब ये फाइनली एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। अब मैं क्योंकि मैं प्लस 2 से 0 की बात कर रहा हूँ तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ही सीधा गेन करवाता हूँ, मैं बना देता हूँ। अच्छा गेन थोड़ी करता है, निकाले जाते हैं, इसको आयनाइज किया जाता है तो बदल जाता है m+2 गैशियस आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं डेल्टा एच आयनाइजेशन, और ये भी एंडोथर्मिक होता है, इसमें भी पैसा लगता है। और आखिरी स्टेप होता है कि लेन देन हवा में तो होता नहीं, तो गैशियस आयन क्या होता है? गैशियस आयन पानी में जाता है, एक्वस आयन बन जाता है। इस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको कहते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन, और इस प्रक्रिया में अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होती है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। जो ओवरऑल अगर आप देखो तो तीनों रिएक्शन को जोड़ दो तो आपको दिखेगा m सॉलिड एक्चुअली बदलता है m+2 एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये एक्चुअल पूरा प्रोसेस डेल्टा एच रिएक्शन से दर्शाया जाता है और इट इज इक्वल टू डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। इसमें पहले स्टेप में पैसा लगता है, दूसरे स्टेप में पैसा लगता है और अल्टीमेटली आदमी काम कर रहा है तीसरे स्टेप के लिए, इसमें पैसा मिलता है। हम कभी भी LHS से RHS खुद ब खुद कब जाना चाहेंगे? जब हमको मज़ा आएगा। मज़ा आएगा मतलब हम स्टेबल होंगे वो करके। अगर हम स्टेबल होंगे तो हमारी एनर्जी, इन जनरल बात ये सही है, वो हमारी एनर्जी घटी है तो मतलब हमने एनर्जी रिलीज़ की है। तो बोला जाता है वो प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा एच आर मोर एंड मोर नेगेटिव होता है उतना ही ज़्यादा m+2 स्टेबल होता है। हेलो हेलो, तो जितना ज़्यादा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, जितना ज़्यादा ये नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा ये मेटल आयन पानी में स्टेबल होगा और उतना ही कम उसका E0 का वैल्यू होगा, क्योंकि वो +2 में अगर स्टेबल है तो +2 से 0 में आना नहीं चाहेगा। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा। अब ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई थी कॉपर के केस में, जब हम कॉपर +1 और कॉपर +2 की बात कर रहे थे तब मैंने कहा था
कि कॉपर +1 से ज़्यादा खुश +2 स्टेट में रहता है, क्योंकि +2 स्टेट में वो +1 स्टेट से ज़्यादा हाइड्रेटेड है। हेलो Yes, sir. हेलो, इट इज़ लाइक दिस कि एक आदमी है, वो सतना शहर में पैडल वाला रिक्शा चला रहा है, और वो रिक्शा भी उसने किराए से लिया हुआ है। तो उसके लिए अपना पेट भरना, जो भी कठिन सरल, जो भी उसको एक्स मेहनत लग रही है, जितना भी वो हाइड्रेटेड है +1 की स्थिति में, एक ऐसा व्यक्ति जिसका रिक्शा खुद का है, कम से कम उसको रिक्शे का रोज का पैसा नहीं देना, वो रिक्शा चला के जो भी पैसा कमा रहा है, तो उस एक्स से तो वो +2 बेटर ही है ना। हेलो भाई, उस रिक्शे वाले से तो बेटर ही है ना, जिस रिक्शे वाले का भी रिक्शा खुद का नहीं है। हेलो हेलो, Yes, sir. तो मैं यही ना कहूँगा कि भाई वो वाले रिक्शे वाले से ये रिक्शा वाला ज़्यादा धनी है, ज़्यादा सुखी है। हेलो हेलो, Yes, sir. पर अल्टीमेटली है तो बेटा रिक्शे वाला। हेलो, Yes, sir. अब पॉइंट मेरा ये है कि कॉपर +2 को मैंने कहा वो ज़्यादा हाइड्रेटेड है, किससे? सबसे, +1 से। हेलो हेलो, Yes, sir. अब एक्चुअली कॉपर प्लस टू को मैं समाज में ला रहा हूँ, मतलब एक्चुअली वो +2, वो ढंग के खुद के रिक्शे वाले को, अगर मैं इसको मैं नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा संपन्न समाज से कंपेयर करूँगा, मतलब इसकी डेल्टा एच हाइड्रेशन की अगर आप वैल्यू देखोगे तो +1 की एकदम घटिया, +2 की उससे अच्छी। तो हम यही कहेंगे कि भाई +2 को +1 से ज़्यादा अच्छा पानी में रहना में मज़ा आ रहा है। लेकिन नॉर्मली 3D सीरीज़ में अगर समाज में आ जाए कॉपर +2, तो बाकी समाज के कंपैरिजन में कॉपर +2 का हाइड्रेशन अच्छा नहीं है। हेलो, नहीं है. कॉपर +2 3D सीरीज एलिमेंट्स की अगर आप बात करो, तो 3D सीरीज एलिमेंट्स के केस में कॉपर का +2 स्टेट का डेल्टा एच हाइड्रेशन बाकी 3D सीरीज एलिमेंट के कंपैरिजन में इज वेरी लेस। हेलो हेलो, Yes, sir. तो बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही पूरी बात फिर से समझा दी कि +1 से +2 अच्छा, भाड़े के रिक्शे वाले से खुद का रिक्शा चलाने वाला बेटर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो है रिक्शा भाड़ा चलाने वाला, वो संपन्न समाज में 3D सीरीज में वो पिछड़ा वर्ग कहलाएगा। हेलो हेलो, वही काम कॉपर +2 के लिए वैलिड है। हेलो, अच्छा, मैं आपको ये भी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए बेटा कि अगर आप लोग अपनी कॉपी में पीछे जाओ और एक ग्राफ में आओ, कौन से ग्राफ में? आयनिक साइज के ग्राफ में। बेटा क्या वो साइज वाले ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि पहले शुरू में वैल्यू घटी, फिर लगभग सेम, और फिर बढ़ने लगी। वो बढ़ने लगने में मेरा बेटा एक्चुअली कॉपर भी कॉन्ट्रीब्यूटेड और जिंक भी कॉन्ट्रीब्यूटेड है। हेलो, देख लो। Yes, sir. तो एक्चुअली बेटा बाकियों से कंपेयर करोगे आप, बाकी मतलब उसके पहले वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जिंक की बात नहीं कर रहा, बाकियों से कंपेयर करोगे आप, तो कॉपर +2 के स्टेट में, बाकी भी अगर +2 के स्टेट में आएंगे, तो +2 के स्टेट में कॉपर का बाकियों से रिलेटिवली साइज क्या है? बड़ा है। कभी भी हमको पानी में हाइड्रेट होता है, तो पानी हमको कब खुद की तरफ खींच पाता है? जब कैटायन का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो चार्ज तो सब में सेम हो गया, लेकिन साइज के मामले में कॉपर जो है वो बाकियों से बड़ा हो जाता है। हेलो हेलो, इसलिए उसकी हाइड्रेशन बाकी 3D सीरीज एलिमेंट के +2 कैटायन से कम है। हेलो, इट इज़ वेरी लेस हाइड्रेटेड एज कंपेयर टू बाकी 3D सीरीज एलिमेंट्स के +2 के कैटायन। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो हमने एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि सर कॉपर +2 का हाइड्रेशन बाकी 3D सीरीज एलिमेंट से कम है। हाँ, ये बात को हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, अभी हम याद ही कर रहे हैं, पर याद भी लॉजिकली कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, कॉपर के लिए मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा चुका हूं आपको, तो मैं बता दूं, कॉपर का बेटा FCC स्ट्रक्चर होता है, और FCC शायद आपको सॉलिड स्टेट से पता हो, ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड क्रिस्टल्स में सबसे बेस्ट मानी जाती है। हेलो, Yes, sir.
तो जो सॉलिड कॉपर होता है, एफसीसी अरेंजमेंट, अच्छा सॉलिड लैटिस होने के कारण उसको सॉलिड से गैस बनाना कठिन होगा कि आसान होगा? कठिन होगा। कठिन हो। उसको सॉलिड से गैस बनाना कठिन होगा कि आसान होगा? कठिन होगा। मतलब कॉपर के केस में बेटा, कॉपर के केस में जब पैसा लगना था एटमाइजेशन, तो ये ज्यादा लगा। हेलो हेलो हाँ सर। जब हम कमाई कर रहे थे हाइड्रेशन में, तो कमाई हमने बहुत कम की। हेलो हेलो सर। बोलना पड़ेगा सबको, हेलो। यस सर। फिर से, सर जब पैसा लगना था तो ज्यादा लगा, सर जब कमाई होनी थी तो बहुत कम हुई। हेलो हेलो डेल्टा एच आर इसका काफी लेस नेगेटिव होगा। हेलो यस। काफी लेस नेगेटिव होगा, मतलब कॉपर +2 के स्टेट में बाकी 3D सीरीज एलिमेंट की अपेक्षा में नहीं रहना चाहेगा। हेलो क्योंकि ये कम स्टेबल है बाकी 3D सीरीज एलिमेंट के कंपैरिजन में। हेलो हेलो यस सर। यस सर। तो बाकी 3D सीरीज एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कॉपर +2 से कॉपर में जाने की इच्छा रखेगा। हेलो इच्छा रखेगा तो इसका E0 का वैल्यू ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो ज्यादा इतना आ जाएगा कि बाकी का नेगेटिव और इसका बढ़ता बढ़ता पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आता है, बोलना पड़ेगा। अरे बोलो यार, बहुत शांत हो यार। हेलो आ रहा है सर थोड़ा सा। हाँ चलो, बहुत चीज़ें मिक्स हो गई। हालांकि देखो जो इंग्लिश लिखाई है मैंने उसमें सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा पिछली चीज़ें याद करते हुए एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं। एक बार फिर से शॉर्ट में बोल देता हूँ, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्डेड तो है ही, आप फिर से सुन ही सकते हो, पर फिर से एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ। शॉर्ट में ये कह रहा हूँ मैं कि जनरली वो मेटल M+2 एक्वस जल्दी बनाता है, ये तब ज़्यादा स्टेबल होता है जब डेल्टा एच आर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो। कॉपर के केस में कॉपर का डेल्टा एच एटमाइजेशन ज़्यादा लगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन बहुत कम मिला। तो कॉपर के केस में डेल्टा एच बहुत काफ़ी नेगेटिव नहीं है, काफ़ी लो नेगेटिव है वो, मतलब कॉपर +2 के स्टेट में स्टेबल नहीं है, मतलब वो +2 से 0 बनना चाहता है। +2 से 0 बनना चाहेगा तो E0 का वैल्यू अच्छा आएगा। अच्छा आएगा इसका ही कारण है कि बाकी के नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव है। हेलो यस सर। हेलो यहाँ केवल कंट्राडिक्टरी बात आपको ये लगेगी कि यहाँ पे आप लिख रहे हो कॉपर +2 का डेल्टा एच हाइड्रेशन बहुत कम है, और आपने एक जगह लिखा हुआ है कॉपर +2 इज गुड हेवली हाइड्रेटेड, वहाँ पे हेवली हाइड्रेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर +1, और यहाँ पे लेस हाइड्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू बाकी के 3D सीरीज एलिमेंट। तो एक्चुअली रेफरेंस का फर्क है। इसलिए मैंने आपको रिक्शे वाले का एग्जांपल लिया कि एक रिक्शे वाला जो खुद का रिक्शा चलाता है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, काफ़ी संपन्न है, काफ़ी वेल टू डू है, एक ऐसे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में जो रिक्शा अभी किराए का मांग के चलाता है। और लेकिन वो रिक्शे वाला जो खुद का रिक्शा चलाता है वो एक संपन्न समाज में अच्छा संपन्न व्यक्ति नहीं कहलाएगा, कहा जाएगा उसकी आय बहुत कम है। हेलो यस सर। तो ये देसी एग्जाम्पल था कॉपर +2 की इस बात को समझाने के लिए, जो कि बच्चों को अजीब लगती है, शायद आपको अब ना लगे। एक बार इंग्लिश कोई बच्चा पढ़ के मुझे सुना दे और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जी कोई भी पढ़ दो। The E0 Cu2 plus to Cu values for copper is positive, while that for other 3D series elements the E0 is negative, because in comparison to 3D series elements
copper has high value of atomization. एटमाइजेशन, रुक जाओ, एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग गया, एंड Low enthalpy of hydration. कमाई कम हुई, तो मतलब उसका डेल्टा एच रिएक्शन लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव, हाँ हाँ, डेल्टा एच रिएक्शन भाई कॉपर +2 में तो जाता ही है ना खुद ब खुद, लेस नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस है लेकिन कम जाना चाहेगा बाकी 3D सीरीज एलिमेंट के कंपैरिजन। चलो Yes, sir. आगे, Hence, relatively, it has lesser tendency to oxidize from Cu to Cu2. इसीलिए उसको कॉपर से कॉपर +2 में जाने की इच्छा कम है, तो कॉपर से कॉपर +2 में अगर कम जाने की इच्छा मतलब उल्टा करने की इच्छा ज़्यादा है। ये आपको शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता भी दूंगा, लेकिन आपको फिजिक्स से तो पता ही होगा कि मान लो आप करंट को ऐसे अगर आप KVL लगाते हो, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे अगर आप इससे जाओगे तो आप कहोगे +5 वोल्ट, लेकिन अगर आप उल्टा KVL लगाओगे यानी कि ऐसा लगाओगे तो आप इसी पोटेंशियल को लिखोगे -5 वोल्ट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो वही बात होती है कि अगर कोई रिएक्शन बोला जाता है कि M+2 में कन्वर्ट हो रहा है 0.6 वोल्ट की ताकत से, तो कहना आसान होगा कि सर M+2 जब M बनेगा तो इसकी औकात होगी -0.6 वोल्ट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 6 वोल्ट अगर करूं n को n+2 में जा रहे हैं तो मान लो ये 0.7 वोल्ट, तो अगर बोला जाए पर n में कौन ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है तो कहेंगे 0, ये m से ज़्यादा होना चाह रहा है n। हेलो, लेकिन अगर रिड्यूस होने का कंपैरिजन होगा तो n जब n में आएगा तो ये होगा -0. अब आपसे पूछा जाए कौन ज़्यादा रिड्यूस होना चाह रहा है तो जवाब क्या होगा? रिडक्शन किसकी औकात ज़्यादा है? इसकी, m की, N2. क्योंकि माइनस यहाँ तो नंबर लाइन में बात होगी ना, -6 बड़ा है सर -7 से। हेलो, Yes. नहीं समझे मेरी बात? Yes, sir. आगे Sir, समझ गए. चलो भैया, तो एक बार फिर से इंग्लिश पढ़ दो दीदी वाली, क्योंकि ये अजीब लगती है पर मेरे हिसाब से अब आपको नहीं लगनी चाहिए। चलो फिर से पढ़ दो दीदी। The E0 Cu2 plus 2 Cu value for copper is positive, while that for other 3D series elements, the E0 M2 plus 2M is negative, because in comparison to 3D series elements, copper has high value of atomization and low enthalpy of hydration. Hence, relatively, it has lesser tendency to oxidize from Cu to Cu2 plus. समझ नहीं समझ में आता है? Yes. अरे बोलो ना, आता है? Yes, sir. हाँ, चलो अभी, चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास में नहीं सिम लगा, ये थोड़ा सा अजीब सा है, इसलिए अजीब मतलब पीछे की चीज़ों का विवाद आ जाता है। तो एक्चुअली हम जब थ्योरी लिखते हैं वैल्यू की टेबल में बनवाता नहीं, और वैल्यू की टेबल बनाने का अर्थ भी नहीं है, रट रही तो है नहीं, तो कम से कम ट्रेंड ही याद हो जाए और ट्रेंड भी थ्योरेटिकली याद हो जाए, तो उसके लिए आपको जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो ना भी रटा हो तो समझ में तो आ गया होगा। तो ये आई गेस रिक्शे वाला का एग्जाम्पल बेस्ट होता है ये चीज़ समझाने के लिए। चलो खैर, बाकी जो साथ कल मिलेंगे, आज के लिए इतनी क्लास